बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्योंकि मजहब की जो गुठलियां हैं ना, ये बचपन से पिलाई जाती हैं, बचपन से। जी। तो जरूरी नहीं कि हमारी हर बात से वो एग्री करें। तो एक एक बात धीमे धीमे। बिल्कुल। एंड आई कैन गारंटी फ्यूचर यू एक्स कि मुस्लिम। एटलीस्ट 6 महीने के अंदर सना वापिस आएगी और सना ने इस्लाम छोड़ दिया होगा। आई कैन गारंटी यू दैट। 100%। इंशाउम। इंशाओम। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं, आता लगता पहले से नहीं देख रही है स्ट्रीम, वरना हाँ। इंशाअल्लाह नहीं इंशाओम बोलती। अब अभी से अदा के फेफड़े में कहीं किनारे इस्लाम फंसा है। नहीं नहीं, अब मेरा मुझे चिपका रहे हो। जिब्रील को बुलाना पड़ेगा और वहां पर ले जाना पड़ेगा, दिल निकालना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, इस्लाम को कोने कोने से निकालना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये क्या, मैं जा रही हूँ। ओए अब्बास भाई आ गए। अच्छा, अब्बास भाई आ गए तो मुझे याद आ गया, साहिल भाई मुझे बहुत जरूरी काम अरे से आज भाई, सोना था। पानी पानी पी रहा था अक्कू का। मैं सच्ची सॉरी। बता रहा हूँ, मुझे भी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम कैसे आप लोग से ठीक हैं? सोना है, मैं जाता हूँ। जी। ओ माय आप एक गॉड। वैसे आपको ये करना नहीं चाहिए था जो आपने किया है साहिल। क्या किया एक हमने? वो छोटी सी बच्ची के साथ आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी विदाउट एनी अरे एडल्ट क्या एडल्ट विद क्या नेक्स्ट टू किया हर। बात? क्योंकि एक जो छोटा बच्चा होता है उसके साथ आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी चीज का। उसके पास वो ना नॉलेज है ना कोई लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपको इस तरह उसके साथ इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए था। दिस इज रॉन्ग, आई पर्सनली एग्जैक्टली थिंक। एग्जैक्टली। बास भाई, दिस इज द थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट। वो बच्ची है, चलो मान लिया वो 16 साल की है, हम उससे वही पूछते हैं कि क्या बच्चे को मारने का हुक्म देना ठीक है, या फिर एक 6 साल की बच्ची के साथ आपको शादी एक कर बच्ची के लेना साथ सवाल ठीक अरे है? करने नहीं ये चाहिए। दैट्स द डिनाई, थिंग, एक वो भी मिनट एक बच्ची मिनट है। एक मिनट एक मिनट आपको एक एक मिनट बच्ची के साथ हकूक, ये सवाल करने नहीं चाहिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मुश्किल एक है। मिनट एक मिनट हकूक, अभी जितना तुम बोलोगे ना, हाँ, मैं चुप ही होने वाली हूँ वैसे। अब्बास भाई जो है वो सबको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमको वो डिस्कशन में उनके साथ नहीं जाना है। सेकंड स्टेज मैं है, सिर्फ इतना डायलॉग। कहूंगा कि आपने ये कहा कि छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, तो आप यहाँ पे कहिए कि जितने तबलीगी जमात है हम्म। और जितने लोग अपने बच्चों को मौलवियों के बयान में लेके जाते हैं, वो सब गलत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज के लिए। नहीं, फिर आप गलत हैं, आप समझे नहीं बात। जब एक बड़ा क्यों गलत माँ है? बाप जब एक माँ बाप अपने बच्चे को मदरसे लेके जाते हैं तो वो हाँ, माँ बाप का एक डिसीजन होता है। उनको पता होता है किसके पास लेके जा रहे हैं और उनको वो कहते हैं कि या आप इनको सिखाएं। वो माँ बाप की हाँ। वहां पे इजाजत होती है, माँ बाप लेके जाते हैं। नहीं, आपके यहाँ पे तबलीग तबलीग यहाँ जमात पे वाले माँ बाप यहाँ से पे वन इजाजत नहीं सेकंड देते। वन सेकंड वन नहीं सेकंड नहीं वन नहीं नहीं सेकंड नहीं मेरी बात रखने नहीं, दें। इधर उनके ना सॉरी। माँ बाप थे ना उनके साथ कोई बड़ा वहां पे आपके था। वो अकेली आई आपके है, उनके तबलीग माँ बाप को जमात पता भी नहीं वो वाले, क्या कर रही है। अब्बास भाई मेरी बात सुनो, आपके तबलीग जमात वाले माँ बाप की इजाजत नहीं लेने देते, माँ बाप की इजाजत के मोहताज नहीं रहते वो लोग। किसने कहा वो आपको? लोग बच्चों को इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो घर वाले पे हुक्म चला के जाते हैं कि हमको जाना है। वहां पे माँ बाप की मर्जी दर्जी कुछ नहीं चलती, यानी क्योंकि कि माँ बच्चे जो बाप है को कुछ चौदह नहीं पता पंद्रह नहीं। साल के होते अच्छा, हैं। माँ बाप को नहीं पता होता कि वो तबलीगी जमात में जाता होगा। माँ बाप को ये पता होता है कि तबलीग जमात में जा रहे हैं, लेकिन माँ बाप ठीक की है, मर्जी के मोहताज नहीं होते वो लोग। तो यही मैं कह रहा था, उनके माँ बाप को पता था कि वो आपके साथ बात कर रही हैं, यूट्यूब पे बात कर रही हैं, पता उनको पता होगा, था आप? नहीं, जाहिर सी ये बात है, कैसी बात? 15 साल की नहीं, आपको बच्ची है। पूछना चाहिए था। एक मिनट आपको एक पूछना मिनट चाहिए सुनो। था। आपने आपके माँ बाप को नहीं, मालूम है कि आप यूट्यूब सॉरी यूज कर रही हैं, आपसे बात कर रही हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जाके सीख जो है ना, आप जाके अपनी तबलीगी जमात वालों को सिखाइए, यहाँ नो मत नो नो नो, सिखाइए मैं कि आपको क्या बता रहा करना हूँ, अगर चाहिए तबलीगी या जमात, क्या नहीं करना चाहिए। भाई मुझे मेरे अभी हम आप टॉपिक पे आते हैं, अब्बास भाई, लेट्स कम टू द आपको टॉपिक। मालूम है, आपको यू मालूम है कि सेड मेरे साथ एक यंग लड़का था, यू ईसाई था। यू और उसने उसने नो कहा कि सी, मैं मुसलमान, उसने कहा कि मैं समझता हूँ कि ईसाई ये सही नहीं है, बहुत सारी इसमें खराबियां हैं। मैंने कहा आप काफी अब्बास यंग है, भाई 17 साल, 17 साल का अब्बास था। भाई उसको मैंने कहा आप अब्बास मुझसे बात भाई, ना करें। मेरे जी। एरिया में 15-15 16-16 साल के बच्चे लोगों को तुम्हारे अहले हदीस जमात वाले वहां जाके उनको ब्रेन वॉश करके उनको मुसलमान बनाते हैं, और वो बच्चे जाके अपने घर पे जो है ना, क्या कहते हैं उसको, यार वो क्या टर्म होता है, आप अगेंस्ट में जाते हो, उसको क्या कहते हैं यार? रिबेलियन। हाँ, रिबेल हिंदी में एक टर्म है यार। वो अपने माँ बाप के साथ जो है वो तो घर पे जाके हल्ला मचाते हैं तुम्हारे।
तुम्हारे मजहब के अहले हदीस जमात खास करके अहले हदीस जमात वाले मेरी बात सुनिए। बच्चों को 14 साल 15 साल के बच्चों को इन्फ्लुएंस में लेके आते हैं, हिंदू बच्चों को, अच्छा। क्रिश्चियन बच्चों को, लड़कों को। वो हाँ, विद्रोह थैंक यू सो मच, बगावत बगावत अनाहक जी, बहुत शुक्रिया। वो क्या करते हैं मालूम है, ये दावा टीम वाले, ये लोग खास करके टीनेजर को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि टीनेज एक ऐसी उम्र होती है, 13 साल 14 साल 15 साल, जहां पे आप बच्चे को जिस मोड़ पे घुमाओगे ना, वो उस मोड़ पे एकदम स्टिक बन जाता है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप यानी मुझे बताएं, वो जो कर रहे हैं लेट वो मी सही कर रहे हैं, फिनिश, गलत कर रहे हैं? अब्बास भाई लेट मी फिनिश, जी, अब मैं आपकी लेट मी बात समझ फिनिश, गया हूँ। मैं आपकी रुक जाओ, मैं मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको बता दूं ताकि उनके बच्चे बच जाए इस चीज से। अहमद, मैं रह चुका हूं इसमें मैं दावत का काम कर चुका हूं, मुझे अच्छे तरीके से पता है। तुम्हारे झूठ या सच की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये दावा टीम वाले, खास करके अहले हदीस वाले, क्योंकि ये मोस्टली जो दावा टीम चलती है, तबलीगी वाले तो तबलीग में लेके जाएंगे, मोस्टली इनको नॉन मोमिन नहीं मिलते। तबलीगी जमात वाले मोस्टली मोमिन बच्चों को टारगेट बनाते हैं, 13 14 15 साल, जो भी समझ जाओ मोहल्ले में किधर दिख गया उनको कोई बच्चा जो है वो सिगरेट विगरेट पी रहा है या नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो तबलीगी जमात वाले इनको टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को, मोमिन लोग को टारगेट करते हैं। नॉर्मली नॉन मोमिन बच्चों को तबलीग जमात वाले टारगेट नहीं करते। हाँ, किसी दोस्त के जरिए से अगर कोई फंस गया तो अलग बात है, वरना आम तौर पे तबलीग जमात वाले नॉन मोमिन लोगों को टारगेट नहीं करते बच्चों को। कौन टारगेट करता है? दावा टीम वाले, खास करके ज्यादातर इनमें जो अहले हदीस जमात वाले होते हैं, ये अच्छा साहिल लोग। सर, अगर आप ये बात कंप्लीट करके ना, ये आगा भाई ये पाकिस्तान से है, मैंने एक लिंक डाला है इधर, छोटी सी वीडियो, ये इनको दिखा देना जरा हाँ, वो प्राइवेट देख चैट ले में। प्राइवेट चैट में से। हाँ, वो देखना बाद में। ओके। हाँ, साहिल भाई, मैं बात अगर अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ यार, नहीं तो रह जाएगी। एलएलबी साहब सिर्फ 2 मिनट देना, मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा अपनी बात। तो ये लोग क्या करते हैं कि टीनेजर्स, क्योंकि ऐसा मरहला रहता है कि आप उसको जिस मोड़ में ढालोगे वो उस मोड़ में आ जाता है। अगर समझो टीनेजर जो है वो गलत लत में लग गया, अपना ड्रग्स व्रग्स के लत में लग गया, तो वहां से वो एकदम घुस जाता है उसमें। उसी तरीके से कोई अगर ज्यादा रिलीजियस बन गया, उसको जमात विमात की आदत लगा दी जाए टीनेज में, तो वो जिंदगी भर फिर जमात में ही दिखेगा आपको। बड़े भाई का कुर्ता पहनेगा, छोटे भाई का पैजामा पहनेगा, सामने वाले जेब में एक मिसवाक होगी जिसका ऊपर का हिस्सा जो है बाहर रहेगा, वो आपको वही करता दिखेगा वो। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग नॉन मोमिन जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स, इनको टारगेट करते हैं, फिर इनको पाठ पढ़ाते हैं कि भाई ये मूर्ति पूजा गलत है, वेदा में ये लिखा है, ये है। और उनके जो दोस्त होते हैं मुस्लिम, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस बात में। वो अंदर ही अंदर उसको मोमिन बना दिया ये लोग ने, उस बच्चे को, 14 15 16 साल के बच्चे को बना दिया, कट्टर मोमिन बन गया। अब वो घर पे जाके पहले तो छुपाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको सिखा देते हैं कि तेरे घर वाले अगेंस्ट में आ जाएंगे, तो कैसे भी छुप छुपा के नमाज पढ़। मूर्ति जब पूजा होती है तो अवॉइड कर उसको, तू निकल जा वहां से, वो टाइम पे घर पे ही मत रहे, प्रसाद नहीं खाना है, ये सब सिखाते हैं। लेकिन अगर किसी तरीके से वो पकड़े गए बच्चे, मतलब मालूम पड़ गया कि यार ये आ, इतना गंदा मजहब जो है वो अपना के आया है, तो वो बच्चा वहां पे फिर विद्रोह करना स्टार्ट कर देता है, बगावत करना स्टार्ट कर देता है। और फिर ये लोग उसको ये भड़काते हैं कि यार अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, ये फितना है, ये टेस्ट है तुम्हारे लिए, अल्लाह तुमको परख रहा है कि क्या तुम दुनियावी झंझाल में फंसोगे या फिर अल्लाह की राह में कुर्बानी दोगे। वो बच्चे कई बार जो है अपना घर बार भी छोड़ के चले जाते हैं, और फिर ये उनको सपोर्ट करते हैं, कोई घर दिला दिया, कोई खर्चा उठा लिया, किधर काम वाम पे रख दिया।
तो अब्बास भाई को चाहिए कि हमको ज्ञान पेलने के बजाय जाके अपनी इन जमातों को, इन इदारों को जाके ये सब क्या कहते हैं उसको, ज्ञान दे। हमें ये सब ज्ञान नहीं दे। लेट्स कम टू द टॉपिक। You have said something. I don't agree with you. You don't agree with me. That is absolutely fine. Let's come to the topic. नहीं अब्बास मुझे भाई। आपको जवाब देने दें। आपने जो लेक्चर दिया मुझे उसका जवाब देने दें पहले। इस तरह नहीं, नहीं वो आप आप बात जाके ये लेक्चर का जवाब जो है नहीं और यार, ये क्या बात हुई? ये जो आपने चीज इतना है बड़ा वो भाषण जाके देते हैं, अपने उसके बाद हमें कहते अपने हैं कि स्ट्रेट इदारे जैकेट हो में जाए। जाके ये सब चीज डिस्कस करे। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम। अगर आपको टॉपिक साहिल, पे बात ये करना तो है, ठीक है, मैं टॉपिक पे बात कर रहा था, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बड़ा बुज़दिलाना बिहेवियर आपका। लेट्स हाँ टॉक ठीक अबाउट है, आप टॉपिक। उसको बुज़दिलाना ठीक है, बिहेवियर समझे या कुछ भी ठीक है। समझे, मैंने जो हकीकत थी, मेरा जो एक्सपीरियंस है हिपोक्रेसी, वो मैंने आपकी बयान कर हिपोक्रेसी दिया। है। एनीवे, आपको मैं नहीं टॉपिक मानना पे है बात मत मानिए, कोई मुश्किल नहीं। मानना क्या लेट्स है? कम टू द टॉपिक। आपको मैं प्रूव करूंगा कि आप रॉन्ग हैं। आप नहीं चाहते मैं प्रूव करूं, ठीक ठीक है, है, आप नहीं, भाग रहे अपना हैं। चैनल लेट्स ओपन टॉक करिए अबाउट और समथिंग वहां एल्स। पे आप प्रूव करिए। जी, जी। मेरा नहीं, ये मैं यहाँ टॉपिक पे नहीं है। यहाँ पे भी प्रूव करूंगा, वहां पे भी करूंगा, हर जगह नहीं, प्रूव करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं आपको मौका दूंगा तो ही प्रूव करोगे ना। आप नहीं देंगे मौका, ठीक है, स्ट्रेट जैकेट कर देंगे हाँ हमें, ठीक है, नो वरीज। जी ठीक है, हाँ, क्या सवाल? लेट्स आप ये लेट्स टॉपिक क्या कम है? टू द टॉपिक। हाँ, क्या आप अरशद मदनी साहब के उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि ओम ही अल्लाह है? टू बी ऑनेस्ट मुझे पूरा उनका बयान नहीं मालूम है, अभी लेकिन ये चला देते हैं, जी, अभी या आप चला बता देते दें, हैं। या बता दें, आप मुझे आपकी बात बिलीव नहीं, करके मैं बता। अपने हिसाब से बोलूंगा, उससे अच्छा वो खुद बोल ले तो ज्यादा बेहतर है ना। सुन बड़े ले आप। धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। हाँ बस भाई, मनु आदम है और ओम अल्लाह है। आप ठीक। इस बात से एग्री करते हैं? आई डोंट नो अबाउट मनु, उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि मनु किसको किसने जो भी कहा एक्स है। वाई जेड है, जो हिंदू जिसको भी मनु मानते हैं, क्योंकि ये लेक्चर दे रहे हैं, इनका एक सम्मेलन हुआ है जमीयत ए उलमाए हिंद के जेरे, क्या कहते हैं उसको साजिद, क्या कहते हैं, जेरे नजर में, जेरे एहतमाम, जेरे एहतमाम, सॉरी, थैंक यू सो मच शमीम भाई। ज़ेर एहतमाम में ये महफिल मुनक्किद की गई और यहाँ पे अलग अलग धर्म गुरुओं को बुलाया गया, जैन धर्म गुरु, सिख धर्म गुरु, इन सबको बुलाया गया। वहाँ पे ये बयान दे रहे हैं और इसमें ओम को कौन मानता है? सनातनी लोग मानते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मनु आदम है और ओम अल्लाह है। क्या नहीं, मैं आप समझ गया आपकी बात। वो उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया कि मनु एक पहला शख्स इंसान था। अगर तो मनु एक पहला इंसान था जिसको हिंदू मानते हैं, तो हम मानते हैं कि आदम एक पहला इंसान था, तो वो फिर हम कह सकते हैं कि मनु नहीं, आदम ही आप था। ये मान सकते हैं अब्बास भाई, देखिए डिफरेंस समझिए। आप ये मान सकते हैं कि आपके हिसाब से पहला मनुष्य जो है वो आदम है। जी। दूसरा पहला मनुष्य जिसको मानता है वो उसका अकीदा है। आप दोनों को मैच नहीं कर सकते। ये जिसको मानता है उसको आप आदम नहीं बता सकते, क्योंकि इसके नजर में वो अलग चीज है, आपकी नजर में आदम कोई अलग है।
ठीक है। यहाँ पे मदनी साहब ये कह रहे हैं कि मनु आदम है। चलो यहाँ तक तो थोड़ा सा हम इसको वो कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिर्क जी। जो है वो नहीं आएगा। लेकिन अगला स्टेटमेंट उन्होंने बहुत खतरनाक मार दिया कि ओम अल्लाह है। जी जी, मैंने सुना। वैसे मैंने थोड़ा सा ये कल भी सुना था। जितना मैंने सुना, जो उन्होंने बताया है कि जब मैंने लोगों से पूछा कि ये ओम कौन है, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये ओम वो है, एक हवा है जिसने सब जहान बनाया है, जिसने ये दुनिया बनाई है। तो उन्होंने उस बेस पे जो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा यही तो फिर अल्लाह है, और हम मानते हैं क्या कि अल्लाह अल्लाह ने हवा है? दुनिया बनाई है। सुन रहे ना, जो एक किसी का एक डेफिनेशन होती है हवा होती है, किसी की एक डेफिनेशन होती है स्पिरिट होती है। हवा को आप एक स्पिरिट भी समझ सकते हैं। तो उन्होंने कैसे उस समझ लिहाज, सकते हैं? हाँ, तो स्पिरिट क्या हवा है? को स्पिरिट? तो स्पिरिट क्या है? व्हाट इज द स्पिरिट स्पिरिट? हवा है? नहीं, किसी की डेफिनेशन में कोई की डेफिनेशन होगी, उसको वो हवा कह देगा, वो उसको कह देगा कोई किसी चीज की नजर नहीं आती है, लेकिन हर जगह किसी वो है। एक मिनट अब्बास भाई लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। यार, आपको किसी बोलने का की बहुत डेफ शौक है, आप सुनते नहीं है। मेरी हाँ, एक क्योंकि आप अरबानी में जब बात कर रहा जब हूँ, जलेबी मैं बनाएंगे अरबानी में तो बात मुझे कर रहा हूँ, आप सुन तो लें। नहीं, वो आप सुनते नहीं है। पॉइंट जो है रह जाएगा। अब्बास भाई मेरी बात सुनो। माय ट्रेन ऑफ थॉट इज गोइंग, और आप बीच में से एकदम से इंटरप्ट कर देते हैं। नहीं ना, आपको बड़ा आप शौक है करने का। ट्रेन ऑफ थॉट या थॉट ऑफ ट्रेन जो भी आपकी चल रही है, उसमें आप कुछ भी बोंगी मार के चले जाएंगे तो नहीं चलेगा ना। आप बोंगियां मार मार के थकते नहीं है, लेकिन मुझे हमें ये खामोश करा बताइए देते कि हैं। किसी जब की बकौल आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग बोंगी में खत्म हो। स्पिरिट जो है वो हवा है, अल्लाह वो गलत समझ रहा है कि स्पिरिट हवा है। विल यू अग्री टू भाई, दैट? भाई मेरे, जो हवा क्या कह रहा है कि हवा आंधी है, वो क्या कह रहा है? खुदा को कह रहा है हवा है। हाँ, तो यानी कि खुदा उसकी, हवा है क्या? नहीं, जिसको वो ओम को हवा कह रहे हैं, क्या वो विदाउट कॉन्शियस है? हवा अरे की कॉन्शियस होती है। लेकिन खुदा हवा है क्या मेरे भाई? मेरा सवाल यार, सबसे पहले ये है। बात ये नहीं है। एक आम बंदे की लैंग्वेज में कोई इंसान कह सकता है कि वो कुछ तो नजर भी नहीं आता, लेकिन वो हर खुदा जगह ही मूर्ति में है। है, खुदा मूर्ति में है। एक आम हिंदू की अंडरस्टैंडिंग में यही आपने बात की है ना, कि मैं जो बात कर रहा था, आपने उसको एक काट मिनट दिया मेरी बात को। एक मिनट, नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम। नहीं, मुझे पॉइंट ये टू पॉइंट बताओ नहीं, कि पूरी किसी होगी। की आप बताएंगे, मेरा काम होगा अंडरस्टैंडिंग फिर को बात। लेके अगर आप अब उसकी बात को सही कह रहे हैं, तो भाई किसी की अंडरस्टैंडिंग ये है कि मूर्ति में खुदा है। विल यू अग्री टू हाँ, दैट? तो उस वक्त फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे हम मानते हैं कि मूर्ति में खुदा नहीं है। हम कहेंगे एग्जैक्टली, खुदा एक एग्जैक्टली। थैंक यू सो अनदेखा मच। है। हाँ, खुदा एक अनदेखा है, जिसको ना किसी ने तो नहीं फिर देखा है, क्या और वो हर जगह है। अरे वो एक हो गया वो ना एक भाई। स्पिरिट नहीं हुआ ना मेरे भाई। मेरी बात होने दें। आप एक मूर्ति मैं बात, में खुदा को नहीं मानते, आपने साफ साफ कह दिया मूर्ति में खुदा नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है, क्या डेफिनेटली खुदा नहीं है। हवा है? खुदा एक नहीं, अगर आप कहेंगे ना लिटरल हवा, नहीं, वो नहीं है। ऑफ कोर्स ही इज नॉट नहीं है एयर। ना, मतलब ये इट्स नॉट स्टेटमेंट के खुदा हवा है, किसी का ये अकीदा के खुदा हवा है, ये गलत है। यू कैन नॉट यूज दैट मैं टू शो टू प्रूव अल्लाह। देखें, वो बता, मैं पूरी बात आप सुनते तो आप समझ जाते। वो कह रहे हाँ, हैं वो हवा है जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने ये दुनिया भी हवा ने बनाई नहीं है। बनाया ना, लेकिन यू अल्लाह डोंट अग्री अकबर टू दैट कबीरा थॉट। यार। नहीं, अगर आप सारे कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे तो वो ये समझेंगे आप कि जो लोग उसको हवा कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि वो एयर है। वो कह रहे हैं कि वो ये ऐसी चीजें जो हर जगह है, जो नजर नहीं आती है, जैसे हवा नजर नहीं आती है, वो जैसे नजर नहीं आता है, अरे वो लेकिन हर खुदा जगह है। हवा है क्या? ये ये नहीं, हवा क्या है यार? ना यार, हवा नहीं है अब्बास खुदा, भाई, हवा नहीं। आप समझ नहीं रही मेरी बात को। अब्बास उन्होंने कहा भाई, कि वो फर्स्ट हाउ ऑफ डू अब्बास ऑल, भाई, यू अग्री के लाइसा का खुदा मिसले हवा है? सही आपको क्या पता है ना? हवा की कॉन्शियस होती है? अब्बास भाई, आपको लाइसा का मिसले सही पता है ना? जी। जी, अल्लाह अल्लाह से की किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, चाहे वो हवा हो, पानी हो, आंधी हो, तूफान हो। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग उनको हवा कह रहे हैं ना, वो उनको लिटरल हवा नहीं कह रहे हैं कि लिटरल हवा। वो अरे कह रहे हैं कि वो ऐसी हवा है जिसने इस दुनिया को बनाया, इसने कायनात को तो बनाया, यानी कि उनको ये खालिक है। कहना चाहिए लेकिन था, सुनो अब्बास भाई, उनको ये कहना चाहिए था कि तुम जिसको हवा समझ रहे हो वो हवा नहीं है, खुदा हवा नहीं है। ये उनको क्लेरिफाई करना चाहिए था। अगर तुम खुदा को हवा नहीं समझते, लेकिन वो सामने वाले की वो बात लेके तुम उसको अल्लाह पे फिट कर रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली बुलशिट। देखें जी, जो लोग कुछ होते हैं, लोग जो आम लैंग्वेज में बात ऐसी कर देते हैं, जैसे खुदा हर जगह नजर नहीं आता, जैसे हवा नजर नहीं आती, वो हर जगह ही है।
उसमें उसकी इतनी ताकत है कि वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। वो एक आम क्या लैंग्वेज तुम की, खुदा को आम बंदे की समझाने के लैंग्वेज में लिए उन्होंने बात गलत मिसालें क्या तुम खुदा को नहीं, समझाने के लिए उन्होंने नहीं। गलत मिसालें अल्लाह की तरफ मंसूब कर सकते आप हो? ये कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम ओम क्या करता है, उसकी क्या है। लेकिन अगर ओम वो है जिसने ये सब दुनिया बनाई है, ये कायनात बनाई है, तो वो अल्लाह ही है। लेकिन उसका नाम लोगों ने ओम दे दिया है, लेकिन असल में उसका नाम हकीकत में अल्लाह है। लोगों ने उसको जोड़ के कह दिया। तो लेकिन आपको अगर उसकी मजीद कोई डेफिनेशन है जो अल्लाह के खिलाफ जाती है, हम उसको रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, तो आपके हिसाब से फिर अल्लाह को ओमहू अकबर कहने में कोई मुश्किल नहीं? नहीं, क्योंकि हम मुसलमान, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु को जो हुक्म दिया गया, उनको ये हुक्म दिया गया, जो नाम दिए गए, हम उसी नाम से उसको पहचानेंगे, उसी नाम से बुलाएंगे उसको। अब जो आखिरी नहीं। पैगंबर को जो नाम दे दिया गया, हम उसी नाम से उसको बुलाएंगे। हम ये कहेंगे जिसको आपने नाम ओम दिया हुआ है, असल में उसका नाम अल्लाह है, आप उसको ओम कहते हैं, लेकिन आपको अल्लाह कहना चाहिए। हम ये कहेंगे। नहीं, आप कह रहे हो कि अल्लाह ओम है, नहीं, तो मैं ओम नहीं ही कह रहा अल्लाह है अल्लाह ना ओम फिर? है, मैं नहीं कह रहा अल्लाह ओम है। फिर मैं कहना फिर जिसका नाम आप लोग ओम मदनी रखा साहब हुआ कह रहे है। हैं मदनी साहब कह रहे हैं ओम अल्लाह है। आपने उनकी बात को पूरा समझे नहीं, आप उनकी बात जो वो कह रहे थे। वो कह रहे हैं जिसको आप ओम यार कह सब रहे हैं समझ वही तो के अल्लाह है। लास्ट में फाइनल, एक जिसको मिनट अब्बास जिसको अब्बास आप भाई, ओम कह रहे हैं वही तो अल्लाह तब है। ये वो कह रहे हैं, उसको अल्लाह कहो। हाँ, तो तो आप भी मानते हैं कि ओम अल्लाह है? मैं कह रहा हूं अगर जो डेफिनेशन ओम की ये है कि उसने कायनात बनाई है, और चीज का खालिक है, तो वो अल्लाह ही की डेफिनेशन है। आप तो लोगों ने ओम उसका ही नाम ओम अल्लाह रख है। दिया हुआ है। नहीं, आप लोगों ने उसका नाम ओम रख दिया, उसका नाम अल्लाह है। ये तो इंसानी नाम ओम है, ही आप लोगों अल्लाह ने है दे ना? दिए हैं। ठीक है, आप नहीं, उसको मैं भले से अल्लाह नहीं कह लो, लेकिन ओम ही अल्लाह मैं है। मैं नहीं कहूंगा कि उसका नाम ओम है। मैं कह रहा हूं लोगों ने उसका नाम ओम दे दिया हुआ है। आपने उसका नाम ओम तो दे दिया हुआ है, उसको अल्लाह तो कहना चाहिए। मदनी तो मदनी साहब को भी ये कहना चाहिए था ना, ओम अल्लाह नहीं है। हाँ, ओम अल्लाह नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। हाँ, तो लेकिन जो मदनी साहब कह रहे ओम अल्लाह है। आपको ओम नहीं कहना चाहिए। लेकिन एक बात यह है कि ओम का मतलब क्या है, मुझे मालूम भी नहीं कि ओम का मतलब क्या है। मे बी तो मदनी ये साहब को मदनी मुझसे ज्यादा साहब से नॉलेज जाके होगी ना, पूछो तो आपको नहीं मालूम और इसका मतलब उनको क्या है। जाके बताओ कि उनको ओम ही अल्लाह है करके नहीं कहना चाहिए था। थैंक यू भाई सो आप मच, कम प्रोग्राम से कम कर रहे अभी आपने कहा। आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप ये तो बता दें ओम का मतलब क्या है। आपको ये भी नहीं मालूम। ओम जो है हिंदू सनातन के हिसाब से ये एक साउंड है, हम्म। पर नहीं, एक इसको ओम कहते वाइब्रेशन हैं है, तो एक इसका क्या कॉस्मिक मतलब क्या है इसका। कॉस्मिक वाइब्रेशन है। कोई इसका मतलब नहीं है इसके नाम का। ठीक है, वो तुम्हारे हिसाब से जो भी है, ये चीज अगर हिंदू मान्यता के हिसाब से, सनातन मान्यता के हिसाब से अगर आप जा रहे हो, ओम एक कॉस्मिक साउंड है या कॉस्मिक वाइब्रेशन है, या देखिए अभी साहब कह रहे हैं ओम इज साउंड ऑफ साइलेंस, ओम इज यूनिवर्सल साउंड। अभी मेरे को एक बात बताओ, इससे तो आपका अल्लाह बिल्कुल मैच खाता ही नहीं है। ओम इज अ कॉस्मिक साउंड, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं। मैं जानना चाह रहा था अगर इसका कोई मतलब ऐसा है जिसका अल्लाह की सिफात से उसका अल्लाह से मतलब कोई बनता है। लेना देना ही नहीं है मेरे भाई, अल्लाह से कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो वहां पे जाके लोगों को पागल बनाने के लिए मदनी साहब ने इतना बड़ा शिर्क क्यों किया कि ओम ही अल्लाह है? मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई ऐसा शिर्क किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों अगर शिर्क नहीं ओम किया? देखिए अभी जिसको आपके जिसको सामने आप आपने ओम कह पूछा रहे हैं, ओम क्या है। अगर नहीं, आप कैरेक्टरिस्टिक देखें ना, कैरेक्टरिस्टिक और ओम के ये हैं कि उसने सब कुछ बनाया है, तो वो तो हम मानते हैं कि अल्लाह नहीं ने है ना बनाया। वो। अरे मेरे भाई, आपने पूछा ओम क्या है, यहाँ पे जितने सनातनी लोग हैं इन्होंने डेफिनेशन दे दिया कि ओम का डेफिनेशन, ओम का मतलब ये होता है। और ये जिसको पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो सनातन के कॉन्सेप्ट हिंदुओं को खुश करने के लिए ही वो कह रहे थे ओम ही अल्लाह है। लेकिन साहिल बात सुनो ना, जो हिंदू मानते हैं ओम को, पूछते हैं ना ओम को, उसको खुदा मानते हैं ना ओम हिंदू को। का बता दिया ना मेरे को, मैंने आपको बता दिया ना, ये देखो ओम इज द प्राइमल वाइब्रेशन है ये। तो ये कोई से इसकी ओम एंड फील वाइब्रेशन इन योर बॉडी। ओम इसकी वाइब्रेशन है। आई सी, तो भाई इसकी कोई ओम को क्या कॉन्शियसनेस अल्लाह पूछते आपका नहीं है, वाइब्रेशन है? ओम को जी। पूछते नहीं है, सिर्फ हाँ, वाइब्रेशन है, साउंड है। अच्छा, ये वाइब्रेशन साउंड है, ये कोई ऐसा कोई हस्ती नहीं है उनके लिहाज नहीं से। है तो तुम्हारे मौलाना साहब ने तो शिर्क कर दिया, ओम को अल्लाह बना दिया।
नो नो ठीक है, अगर ये कोई हस्ती नहीं है तो डेफिनेटली ये इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक अच्छा, नहीं है। इसी हालत में अगर मौलाना साहब की मौत हो गई तो क्या वो एज अ मुशरिक मरेंगे? नहीं देखें, एक होता है कि जानबूझ के शिरक किया जाए। मैं पहली बात तो ये नहीं कह रहा कि उन्होंने शिरक किया है। अगर उनसे कोई गलती हुई है, किसी बात में हुई है, तो मैं नहीं समझता कि एक जानबूझ के इंसान करे किसी चीज की इबादत, तो वो तो शिरक है। एक गलती से यार कोई तुम बात कर एक जाए तो मिनट वो एक शिरक मिनट नहीं कहलाएगा। अब्बास भाई, तुम एक इतनी बड़ी पोजीशन पे हो, हम्म, तुम वहां पे दूसरे रिलीजन वाले धर्म गुरु बैठे हैं, तुम एक आलिम हो, अगर तुमको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि उस धर्म गुरु से पहले पूछ लेते कि भाई तुम्हारा अल्लाह और हमारा सॉरी तुम्हारे जो ओम का कॉन्सेप्ट है, ये अल्लाह का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों मैच करता है क्या? इतना बड़ा स्टेटमेंट एक आलिम अगर दे रहा है तो उसको पहले पूछ लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था, बता देना चाहिए था। अच्छा, अब अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ठीक है इनको नहीं मालूम था, गलती हो गई, तो तुरंत उसके बाद जो जैन मुनि आए थे उन्होंने कहा था कि तुमने गलत स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद भी उन्होंने अभी तक रुजू नहीं किया है, तो ये तो जिद हो गई, मतलब जानते बूझते उन्होंने किया है, और जानते बूझते किया है मतलब ऐसी हाल में अगर वो रुजू नहीं करते हैं तो उनको तो फिर हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह जलाएगा, क्योंकि अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। मैं तो फिर यही बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि मदनी साहब को शायद को अंदर की डिटेल ज्यादा मालूम हो, जो आप मुझे और आपको मालूम नहीं है कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की अरे है। भाई, शायद वहां पे उनका दूसरे उनका धर्म इल्म गुरु जो सा ने, है, उनका इल्म ओम के बारे में अब्बास शायद भाई, मुझसे और आपसे ज्यादा हो। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब्बास दूसरी भाई, बात ये मैं कहूंगा अब्बास भाई, कि अगर ओम तभी वो का है। तभी, सुनो मेरी बात अब्बास भाई, सारे के साथ तभी का तभी दूसरे धर्म गुरु ने उनका विरोध किया कि तुमने गलत बोला, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में ये बहस छिड़ डिबेट गई बन गई कि है। मदनी साहब ने वहां पे जाके झूठा स्टेटमेंट क्यों दिया, उसके बाद भी उनका कोई अच्छा, रुजू नहीं है। ये मुसलमान भी यही कह रहे हैं, मुसलमान आलम भी यही कह रहे हैं। अब नहीं कह मुसलमान रहे आलिम सर, को लेके आओ। मुसलमान आलिम उसको डिफेंड कर रहे हैं, मदनी साहब को। चलो ठीक है। बहरहाल मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी अगर तक मैंने ये साहिल ने कहा है, ध्यान दिया होगा तो अभी तक अब्बास आगा डिफेंड कर रहा था इस चीज को, अब बोल रहा है कि सारे उलेमा इसको गलत बता रहे अरे नहीं, वो मुफ्ती का क्या अब्बास नाम भाई है, को वो असल मुफ्ती में का क्या समझ में नाम आ है यार? गया। नहीं मैं नहीं पूछ नहीं, रहा वो हूँ मैं मुफ्ती का समझ क्या नाम गया। है? एक मिनट, बाकी लोग रुक जाओ। मैं समझ गया अब्बास भाई क्यों डिफेंड कर रहे थे। अब्बास भाई को ओम का मतलब नहीं मालूम था, अब ओम का मतलब बता दिया गया, तो अब्बास भाई क्यों डिफेंड करेंगे जबरदस्ती? नहीं नहीं, उन्होंने मैंने बोल तो दिया आपको कि बार गलत बार है। कहा है। मैंने तो बार बार कहा है, जब आपने मुझे फोर्स करने की कोशिश की है कि ओम ही अल्लाह है, मैंने नहीं कहा। क्योंकि हमें एक ठीक है, अल्लाह ताला ने वो इजाजत दी नहीं है, कोई ऐसा नाम दिया ही नहीं, सिर्फ दी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा था, जो कैरेक्टरिस्टिक हिंदू मानते हैं, नहीं सनातन होता ना, मानते हैं मैच नहीं होता कि, वो। कि उसने सब कुछ बनाया है, वो कैरेक्टरिस्टिक तो अल्लाह से मैच करते हैं। लेकिन अगर वो ठीक खाली है, एक वाइब्रेशन है, तो वो वहां पे एक गलती है। वो किसने गलती की है? सनातनियों ने गलती की है या उनके कॉन्सेप्ट ने गलती है? आई डोंट नो। सनातनी लेकिन वाली ने की है। लेकिन हम ओ मानते भाई, हैं कि एक तुम्हारे ही हस्ती मौलाना है। मदनी ने की है सलातन पे क्यों डाल रहे हो? नहीं साहिल, हम एज ए मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ही है जो खालिक है हर चीज हाँ का। तो तुम अल्लाह को मानो, तुम्हारे तक रखो ना उसको, ओम में अल्लाह क्यों घुसा रहे हो? मैं तुम ये अल्लाह कह को रहा हूँ मानो, तुमको कोई कि नहीं जो रोक रहा भी है, कोई मानो। लोगों ने अल्लाह के डिफरेंट डिफरेंट नामों से उसको बुलाया है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि शायद उन लोगों ने उस अल्लाह को ओम कहना शुरू कर दिया अरे है, लोगों क्योंकि ने तो क्योंकि जीसस को भी, कॉन्सेप्ट तो वही है। खुदा माना है, तो क्या तुम उनको खुश करने के लिए बोल दोगे कि जीसस ही अल्लाह है? नहीं, वो कहते हैं याहवे, याहवे जो है ना फादर, उसने सब ओ कुछ मेरे बनाया है, जीसस ने भाई, नहीं बनाया। तो हम मानते हैं क्रिश्चियन कि आप यह अगर लोग गधे के ऊपर जीसस, लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। नहीं, हम कहते हैं कि याहवे है, वो अल्लाह है, अरे अनदेखा जो तुम कहते खुदा हो है। ना, क्रिश्चियन जो है वो तो जीसस को खुदा मानते हैं ना भाई। लेकिन वो खुदा का बाप भी तो मानते हैं ना, किसी उसको, उसका बाप भी तो है ना क्या? कोई, जीसस हाँ का लेकिन बाप। वो खुदा भी मानते हैं ना, जीसस को पार्ट ऑफ खुदा मानते हो। हाँ, तो वो हम कहते हैं कि यहाँ पे वो गलत है, जहाँ पे वो सही है हम एग्री नहीं नहीं, करते हैं कि वो गलत है, अनदेखा खुदा है। ठीक है, लेकिन तुम, ठीक है, तुम्हारे अकीदे के हिसाब से वो गलत है, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जस्ट बिकॉज तुमको क्रिश्चियन लोगों को खुश करना है, तो तुम उनको ये नहीं कह दोगे ना कि जीसस ही अल्लाह है। ऑफ कोर्स नॉट। हम तो उसकी पूरी पूरी एग्जैक्टली वो तो उसी कुरान तरीके ने से वो तो कुरान हिंदुओं ने को उसकी नफी खुश, की है।
हाँ, तो हिंदुओं को खुश करने के लिए या अपने आप को बड़ा मानने के लिए इनको ओम में अल्लाह नहीं घुसाना चाहिए था। ठीक है, अगर आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि मैं उनको कहूँ गलत हैं वो हैं, तो मैं उनको नहीं जानता पर्सनली, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं ओम के, वो खालिक है तो वो अल्लाह की ही कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन अगर वो वाइब्रेशन है तो उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर उन्होंने गलती की है तो अल्लाह ताला उसकी गलती को माफ करे, बस मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा, बिना उनके माफी मांगे वो अल्लाह तुम्हारे बोलने से माफ कर देंगे? अगर इंसान की दूसरों की दुआओं से अल्लाह ताला हिदायत दे सकता है किसी को। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लेकर आए, तो हम अगर उनके लिए दुआ करें तो अल्लाह यार ताला शायद उनको हिदायत दे। मैं जीसस की इबादत करने लग जाऊं और अब्बास भाई मेरे लिए माफी मांग ले तो अल्लाह मेरे को माफ कर देगा। यार क्या उन्होंने मस्त इबादत अल्लाह है। कहाँ की है यार, क्यों ऐसा कर रहे हैं? उन्होंने ओम की इबादत तो नहीं की है अच्छा, यार, मैं ऐसा तो इबादत नहीं करूं, बस जीसस को खुदा मान लूं? उन्होंने कहाँ कहा कि ओम अकबर, ऐसा तो नहीं ना कुछ कहा, तो आप क्यों कहा ऐसा ना उसको ओम ही ज्यादा अल्लाह है। एग्जैजरेट कर। नहीं आप ओम ही उन्होंने नमाज में ओम का नाम लिया हो या ऐसा कुछ कहा हो नहीं, अभी हमने ये आज अभी 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 एक हफ्ते के अंदर से अब्बास भाई आप देखना, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है उसके ही हिसाब से मैंने अजान बनाई है, स्टार्टिंग में जाके देख लेना। अभी एक हफ्ते के बाद से सारी मस्जिदों में ये वाली अजान ही आपको सुनने में मिलेगी, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर। यार आपको शौक है बस मजाक उड़ाने का, खिल्ली नहीं, उड़ाने का मजाक इस्लाम नहीं, हम की। मदनी साहब की बातों के हिसाब से चल के हमने अजान बनाई है। आपको लगता है मस्जिदों में ऐसा होगा? क्यों अभी आप एक हफ्ते अपने में होने लगेगा, देख लीजिएगा आप। आप क्यों साहिल खुश भाई फहमी एक में नारा रहते तो हैं? लगा दो जरा। अरे पूरी अजान बोल दिया यार। अरे नहीं, एक नारा तो लगा दो, नारा है तकबीर। ओम और अकबर। साहिल भाई प्लीज नेक्स्ट टाइम कोई बच्चे आए तो प्लीज उनको आपसे ना बहस में जाया करें प्लीज। चलिए, थैंक यू सो एथिकल। मच शुक्रिया बहुत अब्बास बहुत। भाई, थैंक यू सो मच। और एक हफ्ता थैंक यू। इंतजार करिएगा, एक हफ्ते के अंदर एटलीस्ट हिंदुस्तान की मस्जिदों में ओम हु अकबर के नारे लगेंगे। अल्लाह सबको हिदायत दे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने अब्दुल्ला खुश भाई, को भी हिदायत दे, ऐसा भी बोलना था ना भाई। किधर गए? अरे बस भाग गया साहिल भाई, मैं आपकी अजान वापस लेके आ रहा था। हाँ तो बैक स्टेज में सुन लेंगे।